एक बार यशोदा मैया ने दासियों को हटा दिया और अपने हाथ से दधी मथने लगी और अपने प्यारे पुत्र के बाल चरित्र का स्मरण करने लगी। वह उनका नित्य कर्म था। कर्म भी उनके लिए, स्मरण भी उनके लिए और संगीत भी, वचन भी उनके लिए। वो हमेशा कृष्णमय ही रहती थी। कृष्ण के अलावा उन्हें कोई नजर नहीं आता था। यदि कोई मन से, कर्म से, वचन से, सबसे वो कृष्णमय ही रहती थी। जब यशोदा दधी मंथन कर रही थी तब कृष्ण जी स्वयं वहां आ गए। कृष्ण के बारे में हम जब सोचते हैं तो हम यही पाते हैं कि यदि कोई मन से, वचन से, कर्म से अपने कर्तव्यों में तन्मय है तो उसको भगवान के पास जाना नहीं पड़ता। भगवान स्वयं उसके पास आ जाते हैं। केवल आते ही नहीं, दूध पीने के लिए रोने भी लगते हैं। निष्काम भगवान के मन में अपने भक्त का दूध पीने की कामना हो जाती है। यही भक्ति की महिमा है। भक्ति की महिमा में हम अनुभव करते हैं कि वह अपुत्र को भी पुत्र बना देती है, निष्काम को भी सकाम बना देती है, नित्य तृप्त को अतृप्त बना देती है, निर्मम में भी ममता जगा देती है, शांत में भी क्रोध उत्पन्न कर देती है, सबके मालिक को भी चोर बना देती है और निर्बंध को भी बंधनों में बांध देती है। भगवान ऐसे हैं जो अपने भक्त और भक्ति के पास में आबद्ध हो जाते हैं, रस्सी में बंध जाते हैं। ऐसे ही यशोदा मैया के प्रेम में कृष्ण जी जीवन भर बंधे रहे और मैया का नाम इसीलिए यशोदा पड़ा, क्योंकि यशांसी ददासी, भगवान को यश दिलाया था। अच्छा, माता ने क्या यश दिला दिया? तो वह दिया कि उनको सगुण बना दिया, बांध दिया। ब्रह्म निर्गुण, जिनको रस्सी नहीं लगती होगी, गुण माने रस्सी, निर्गुण माने जिसको रस्सी न लगे, इसलिए वे निर्गुण होने के कारण सभी बंधन में नहीं आते। लेकिन प्रेम ऐसा है कि वह निर्गुण भगवान को भी बांधकर रख देता है। दुनिया में बंधन बहुत है, रस्सियां बहुत है, परंतु प्रेम की रस्सी दूसरी चीज होती है। जो भौरा सूखे काठ में छेद करके घर बना लेता है, वही भौरा जब कोमल पंखुड़ियों में कैद होता है तब उसकी यह क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। भगवान ऐसे कृपालु हैं, कभी डरते भी हैं, कभी रोते भी हैं, कभी भागते भी हैं, कभी पकड़े भी जाते हैं और कभी बंध भी जाते हैं। इसलिए भजन करने योग्य तो यही भगवान है। वह देखो, भक्ति की महिमा की माता यशोदा उनको यश देती हैं। उन्होंने नित्य मुक्त को बांधकर भक्ति की महिमा दिखा दी। भगवान ने ऐसी करुणा की, नित्य मुक्त होने पर भी बंध पड़े। जय श्री कृष्ण।